Fire insurance and marine insurance. This is going to be the topic for this video. अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया, इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, इंश्योरेंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एंड लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है. तो चलो अब देख लेते हैं व्हाट इज फायर इंश्योरेंस. ठीक है, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी दैट इज द इंश्योरर in return for a consideration that is premium agrees to indemnify the other party that is the insured for the financial loss which the latter may suffer due to the damage to the property insured by fire during a specific period of time and up to a specific amount. कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ. यहाँ पे क्या होता है, अगेन दो पार्टीज होती है. एक तो होता है इंश्योरर दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है इंश्योर्ड यानी कि हम लोग जो पॉलिसी लेते हैं. तो यहाँ पे इंश्योरर दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी हमें ये प्रॉमिस करती है कि अगर आप मुझे प्रीमियम दोगे, याद रखना प्रीमियम इज द कंसिडरेशन, कि अगर आप मुझे प्रीमियम दोगे तो मैं आपके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर कर लूंगी. ठीक है, जो फायर से होंगे. दैट मीन्स ऑल द फाइनेंशियल लॉसेस विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इफ द लॉस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फायर. ठीक है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी यहां पे भी दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ में कोई बात नहीं छुपानी है. दे शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स. अब जैसे यहां पे कैसे फैक्ट्स हो सकते हैं, अगेन इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रखने हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देने हैं. इंश्योर्ड यानी हम लोग क्या चीजें सच सच बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ पे हमारे फैक्ट्रीज में हमारे ऑफिस में कोई भी ऐसे गुड्स हैं जिसके कारण आग लग सकती है, दैट इज इनफ्लेमेबल आइटम्स है क्या, हमने फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करी है, ये सब चीजें हमें पहले ही बता देनी है. क्यों? क्योंकि अगर बाद में पता चलती है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देने से मना कर दे. सिंपल. सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उसी चीज के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो जिसके खत्म हो जाने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो. मैं बाजू वाले के गुड्स पे इंश्योरेंस नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि उसके गुड्स खराब हो, जले गले कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है मेरे गुड्स से. अगर मेरे गुड्स जल जाते हैं तो मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट और अटमोस्ट गुड फेथ तो सारी पॉलिसीज में होना चाहिए. ठीक है. थर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं करने देगी. और एक और चीज मैंने क्या बताई थी, द इंश्योरेंस कंपनी विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू ब्रिंग यू बैक टू द सेम पोजीशन, सेम फाइनेंशियल पोजीशन दैट यू वर इन बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट. तो यहां पे भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अगर आपका लॉस फायर के कारण हुआ है तो आपको वो पैसों का क्लेम दे देगी, आपको कंपनसेट करेगी फॉर द लॉसेस, so that you are back in that financial position that you were before. For example, मेरे पास में 10 लाख के गुड्स थे, आग लग गई, खत्म, मैं जीरो पे आ गया. दैट मीन्स पहले मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इधर थी, अब मेरी इधर हो गई. अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापस 10 लाख रुपए कंपनसेट करेगी, तो मेरे पास में वापस 10 लाख रुपए आ गए, मैंने गुड्स खरीदे, आई एम बैक टू द सेम फाइनेंशियल पोजिशन. सिंपल. नेक्स्ट इज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा स्ट्रिक्टली. कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस कंपनी डीप में जाके ये पता करेगी कि लॉस का क्या कारण है. फायर इंश्योरेंस में लॉस का क्या कारण होना चाहिए, फायर, आग. ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी. दैट मीन्स अगर आपका लॉस फायर के कारण हुआ है तो ही आपको क्लेम मिलेगा, और अगर कोई और चीज के कारण हुआ है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा.